बाहर सभी लोग बाहर आइए, बाहर आइए सब। हाँ मैडम आप जाइए, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, बाहर। पासपोर्ट ओबीसी के, अरे थोड़ा सा बनवाना है आपको। अच्छा लिख लिया मैंने। और काय का लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस। जी और कोई? हाँ आधार कार्ड बनेगा आपका। और कोई? जी पेंशन। आधार कार्ड भी, पहचान पत्र भी है। अच्छा और कोई? मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, कार्ड में कुछ पास कर लिया उसके कार्ड में। क्या गौर नहीं कर रहे? तो जाती हूँ भाई, कह रहे कोई ऐसी बात नहीं है, उससे दिमाग बहुत ज़्यादा डराती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लोग कार्ड में तकलीफ होती है, बहुत ही सारा। मेरे पास ना मैं एक लेटर लिख के दूँगा आपको, ठीक है? आपने कहीं दिखाया अस्पताल में? क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं है, उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। जांच हो गई? मैं आपको कहीं भेजूंगा, आपका काम फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? आपने पाइएगा सुबह 9 बजे। अच्छा अच्छा ठीक, आप बैठ जाइए। जितने मेरे हिंदू भाई बहन, छोटे बच्चे, बाप समान बुजुर्ग, आप सभी को मेरा आदाब। और सभी मेरे मुस्लिम भाई, बाप समान बुजुर्ग, मेरे छोटे बड़े भाई और बच्चे, माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। कि लोन किस तरह, गरीबों का लोन और किस तरह मिलेगा। सरकार से लोन आया है 1 लाख का, 3.5 लाख और 5 लाख। और वो लोन किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, तो उनमें जो हरिजन होते हैं, जो वाल्मीकि होते हैं, उनके लिए है। और उनके लिए अगर उन पे सर्टिफिकेट बना हुआ है अनुसूचित जनजाति का, तो उनके लिए लोन है। और ये लोन ओबीसी के लिए है, जो पिछड़े वर्ग के हम हैं। अगर और ओबीसी में अगर हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो तब ही हमें ये लोन मिलेगा। और उसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो 8% से कम तादाद के हमारे भारत में जो हिंदू भाइयों को छोड़कर और मज़हब के लोग रहते हैं, वो सारे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म हमारे हिंदू भाइयों को छोड़कर और जितने भी सारे मज़हब आते हैं, वो सब अल्पसंख्यकों में आते हैं। और अल्पसंख्यक का एक एफिडेविट बन जाएगा कि हम अल्पसंख्यक, तो हमें लोन मिल जाएगा। अभी जो मैंने लोन की बात कही है, उसके अंदर भी इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम का सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे होना चाहिए। साल का 1 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए, यानी 8 या 8.5 हज़ार रुपये महीना भी अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका बना है, तो लोन मिल जाएगा। अपना घर छोड़ करके सब प्रदेश से हम आए। और प्रदेश की बात तो यह है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमारा देश है, महान देश है, और पूरा हिंदुस्तान हमारा वतन है। लेकिन जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हमारी पैदाइश होती है, जहाँ हम पल बढ़ते हैं, और जिस आंगन में पल बढ़ते हैं, वहाँ की बड़ी मोहब्बत होती है। उन लोगों की बड़ी मोहब्बत होती है, अपने रिश्तेदारों की बड़ी मोहब्बत होती है।
लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया। क्यों? रोज़गार की, हमें रोज़गार की दिक्कत है, इसलिए हम सब यहाँ आए। तो ये रोज़गार पर हमें ध्यान देना है और हर मीटिंग में आपको टाइम पर आना है, हर मीटिंग में आना है और हर मीटिंग में आप कोई ना कोई रोज़गार की बात आपको यहाँ सीखने को मिलेगी और इंशाअल्लाह आपका रोज़गार बढ़ेगा। तो सरकार से हम लोन लेकर के, सब्सिडी पर लोन लेकर के वो माल हमने ख़रीदना शुरू किया और सस्ते दामों पर लिया। और इधर सरकार हमें छूट के साथ लोन दे रही है, सरकार हमें ब्याज भी माफ़ कर रही है, सरकार हमें सब्सिडी भी दे रही है। तो इसलिए हमें अब हमारा जो हड्डियों का व्यापार है वो बढ़ता चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, हमारा लाइसेंस बन जाएगा, बैंक हमें पैसा देगा, बैंक हमारा इंश्योरेंस करेगा, बड़े पैमाने पर हम काम करेंगे। आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कल हम बाहर करेंगे, इंशाअल्लाह हम अमीर बन जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये लाइसेंस का काम। रोज़गार पर ध्यान देना, रोज़गार जिसलिए हमने अपना घर वतन छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, सारा कल्चर छोड़ा है और कॉलोनियों में आकर बस गए। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और उनको मीटिंग में लाइए। काम क्यों बैठता है, हम क्यों मजदूर रह जाते हैं कि हम कारोबार प्लानिंग से नहीं करते हैं। जब हम जीन्स का कारखाना लेकर बैठे तो कारखाने का हमें लाइसेंस बनवाना चाहिए और जब हमारा लाइसेंस बन जाता है तो सरकार से हमें लोन मिल जाता है और जब लोन मिल जाता है तो हमारे पास पैसा आ जाता है और जब पैसा आ जाता है तो दिमाग खुद चलने लगेगा। दिमाग कब ठस होता है? जब कारोबार के लिए पैसे में रुकावट आती है और हमारे पास पैसा नहीं होता है, जब वहाँ दिक्कत आती है। और जब वो पैसा हमारे पास आ जाता है और पैसा भी कैसा आ रहा है कि माशाल्लाह हमें ब्याज नहीं देना है। इतनी बड़ी बात है कि सरकार हमें बिना ब्याज के लोन दे रही है। 10,000 कमाए, कल 20 कमाए, फिर 50 कमाए, लाखों में टर्नओवर हो गई, अमीर हो गए, गरीबी खत्म हो गई, सारी परेशानी दूर हो गई, घर की खुशहाली भी हो गई। तो ये सब हमें हर काम के, अगर मैं काम के बारे में लाइसेंस बताने लगूँ तो शाम हो जाएगी। तो हर काम का लाइसेंस होता है, उसके बारे में आप इससे जानकारी लें और कारोबार सिस्टम से करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कारोबार ऐसे करें, बिजनेस जैसे कहते हैं। मैंने बिजनेस किया है, पूरी दिल्ली हमारी इतनी बड़ी है, दिल्ली पूरी दिल्ली मुझे जानती है, प्लाजा कापी करके मुझे जानती है, प्लाजा कापी वाली पूरी दिल्ली को मैंने संभाला है। हर कॉलोनी में मेरा माल जाता था। हो सकता है आप लोगों ने भी कापियाँ इस्तेमाल की हैं प्लाजा के नाम की, गोंद, फेविकोल, ज्योमेट्री बैग्स, पेन, कितनी चीज़ें, रजिस्टर, फाइलें, मेरे 52 आइटम्स मेरे, और लाखों का मेरे पास स्टॉक होता था। और अल्लाह को ये मंजूर था कि मेरे बंदों की तो खिदमत कर। क्या अल्लाह का मामला हुआ कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और जब आग लगी तो सारा माल जल गया और जो मेरा पैसा मार्केट में उधार था, जो हमारा माल जाता था तो उधार पैसा आता था, तो वो पैसा भी हमें नहीं मिल पाया। तो बिल्कुल गरीबी हो गई और कटोरा परेशानी का हाथ में आ गया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मुझे बिजनेस के बड़े टेक्स्ट आते हैं और पूरी मालूमात बिजनेस के बारे में मुझे है, फुल मालूमात है मुझे। तो आप लोग फ़ायदा उठाइए। और अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया कि अब मैं ये नहीं समझता कि मैं गरीब हूँ, अब मैं समझता हूँ कि मैं और ज़्यादा अमीर हूँ, कि लाखों लोग आप मेरे साथ हैं, मैं अब बहुत अमीर हूँ। अब ये सोच मेरी हो गई। और जो आपकी गरीबी, ये गरीब, मैंने अपना आप को गरीब देखा। पहले मैंने खूब अमीरी देखी, खूब मैंने कारों में घूमा, एक से एक बढ़िया हर चीज़ मैंने देखी, और उसके बाद जैसे मेरे हाथों से उठी तो मैंने गरीबी भी देखी कि गरीबी क्या होती। तो उस गरीबी का दर्द मेरे सीने में बैठा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि
कि जो सफ़र मैंने गरीबी का किया है वो आपकी गरीबी न रहे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी गरीबी दूर कर दे, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानियां दूर कर दे। तो मैंने ये मिसाल दी है, आप लोग घबराए ना करो, ये सब अल्लाह का मामला है। कारोबार में आग लगी, कारोबार ख़राब हुआ, इज़्ज़तों पे भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ, खुदा का मामला है। आप हिम्मत ना हारें और हम खुद सही रहें और अपने ईमान पर रहें और ईमानदार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। और वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, और हम भी अल्लाह के हैं, कब हमें ले लेगा? हर चीज़ खुदा की है। हमें सबको सब्र रखना है, लेकिन हमें हर काम में प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ, कानून को देखते हुए, कानून का मान सम्मान करते हुए, हिंदुस्तान के वफादार होते हुए हमें सारा कारोबार बेहतरीन ढंग से करना है, जिससे हमें रोज़गार बढ़िया मिले। में अब होशियार हो जाना है। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है और आप लोगों की भी खुशनसीबी है। मेरी खुशनसीबी ये है कि आप सब इतने वफादार लोग मुझे मिले हैं, और आपकी खुशनसीबी ये है कि आपको एक्सपीरियंसफुल, ईमानदार, वफादार आपको बेटा, आपका भाई आपको मिल गया है। आप सभी लोग बाहर आइए, बाहर आइए सब। हाँ मैडम, आप आइए, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, बाहर। भाई साहब